हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे हैं ना? तो हम आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 10 पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना स्टडी को पूरा कर लिए हैं ना, जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है इसी तरह पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे के चैप्टर पढ़ने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी स्टडी कंप्लीट हो सके। तो चलिए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। तो हमारे इस वर्ल्ड में, विश्व में बहुत सारे चीजें हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड है ना पढ़ने के लिए इस चैप्टर को? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे लेट्स टेक ए लुक अराउंड अस। तो आपको यहाँ पे देखना है किस प्रकार। देखिए ये कौन है? खुशी जो है रिच्ड स्कूल अर्ली। तो यहाँ पे जो खुशी नाम की लड़की है वो क्या हमेशा वो अपने स्कूल जाती है। सनलाइट सन थ्रू द विंडोज। तो वो जो सनलाइट होता है हमारे सन से प्रकाश आता है उसको हम सनलाइट बोलते हैं। तो सन थ्रू द विंडोज एंड द क्लासरूम लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो वो क्लासरूम में बैठी है स्कूल के, तो उसके क्लासरूम जो स्कूल का है उस विंडो से क्या आ रहा है? सनलाइट आ रहा है। ठीक है, तो उसको देख रही है तो वो क्या ब्राइट है और वो कलरफुल दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल। खुशी वांटेड टू कैप्चर। खुशी जो है ये क्या करना चाहती है? उस दृश्य को कैप्चर करना चाहती है। तो इस तरह तो ड्राइंग में कैप्चर नहीं हो सकता है उस तरह उसको, लेकिन कैमरा से उसको कर सकते हैं, और या नहीं तो उसको ड्रॉ करके उस दृश्य को कर सकते हैं। ठीक है, दिस सेंस। ठीक है, इन ए पिक्चर हेयर इज व्हाट सी ड्रॉ। तो वो क्या करती है? ड्राइंग के माध्यम से उस अपने क्लासरूम का दृश्य को जो कलर ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ब्राइट और ब्यूटीफुल था, उसको क्या करती है? एक ड्रॉ करके उसको बना लेती है। ठीक है, कैन यू नेम द थिंग्स डेट खुशी। तो क्या करना है आपको? बताना है कि जिस प्रकार खुशी ने पिक्चर को ड्रॉ किया, तो उस थिंग्स जो है किस किस सामानों से, मतलब कौन कौन सा, जैसे कलर करने में क्या क्या यूज होता है? पेज लेंगे, पेपर लेंगे, उसके बाद कलर लेंगे और स्केच लेंगे, ये सब लेंगे। ठीक है, राइट इन द बॉक्सेस गिवन। तो आपको क्या करना है? इस बॉक्स में आपको भरना है। तो जो जो आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा। ठीक है, पेन, पेपर, सबसे पहले यहाँ पे पेपर ले लीजिए, उसके बाद से पेंसिल, उसके बाद से पेन, उसके बाद से वो जो पिक्चर था तो उस पिक्चर को पूरा एक फोटो में बनाकर, नहीं तो आपको जैसे आपको याद होगा तो उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे थिंग्स, सामान को आप ले सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये आपको चाहिए होगा जिससे आप उसको क्या कर सके, बना सके। ठीक है, और स्केल भी ले सकते हैं जिससे आपको लाइनिंग खींचने में क्या हो, मदद मिले। ठीक है, और सारा सामान। तो आप लोग ड्राइंग करिएगा तो इसमें क्या क्या यूज में आएगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप और मुख्य रूप से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 1 में है, एक्टिविटी अपने बुक में देख लीजिएगा। एक्टिविटी 1 में क्या दिया है हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये सीढ़ी है, ये कुर्सी, चेयर। ठीक है, वो देखिए किस प्रकार से ये बहुत सारे जो सामान है उसको दिखाई दे रहा है अपने क्लासरूम में। तो उसका पिक्चर वो क्या करी है, ड्रॉ कर ली है।
अंडरस्टैंड योर क्लासरूम। तो आपको क्या करना है, अपने क्लासरूम के बारे में अंडरस्टैंड समझना है, किस प्रकार आपके क्लासरूम में बेंच हो गया, पोडियम हो गया, चेयर हो गया, ये सब बहुत सारे जो आपके क्लासरूम में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है, मतलब जो सारे सामान मौजूद होता है वहां पे, उसका क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर, चौक, ये सब आपको देखना है, ठीक है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम इन योर नोटबुक। तो क्या करना है, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है जिसमें क्या होना चाहिए, क्लासरूम इन अपने नोटबुक में, अपने क्लासरूम में ही ड्राइंग करना है। लेबल द थिंग्स दैट यू हैव ड्रॉन। खुशी इज क्यूरियस, जो खुशी है बहुत ही क्यूरियस है, यानी क्या है, जिज्ञासु टाइप की मतलब गर्ल्स है वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राइंग इस तरह प्रश्न करती है, क्वेश्चन करती है, तो वो क्या है, क्यूरियस है, कुछ भी जानने की इच्छा रखती है, ठीक है। आप लोग भी कोई बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, हमेशा उत्सुक होते हैं कुछ किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए। अपने क्लासरूम में हमेशा अपने मैम और सर से क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसा हुआ। तो ये जब ये सब बच्चे जो ज्यादा प्रश्न पूछते हैं तो ये ज्यादा क्यूरियोसिटी, यानी उनको जानने की इच्छा ज्यादा रहती है, ठीक है, उनका नॉलेज उससे इंक्रीज होता है, ठीक है वेयर। तो आप लोग भी ऐसा करिएगा जिससे आपको क्या हो सके, आपको बहुत सारे चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। वेयर हैव ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम। तो वो पूछ रही है कि ये सब जो चीजें हैं हमारे क्लासरूम में बहुत सारे, तो ये सब कहाँ से आते हैं, ठीक है। हु हैज मेड देम। जो ये टेबल है, कुर्सी है, ये किससे बने हैं, ठीक है, इसे कौन बनाया है। व्हाट आर दे ऑल मेड ऑफ, ठीक है। और ये जो है इस सब सामान किससे बना है, ये सब हो गया सी थॉट, और उसके मन में ये सब सारे विचार आ रहे थे, ठीक है। आपके भी मन में विचार आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन वो नहीं कर रही है, मतलब वो सब अपने मन में उसके थॉट आ रहे हैं, ये सब कौन बनाता है और कहाँ से आता है। तो ये भी क्वेश्चन अभी करेगी क्लास में। आप लोग भी पहले आपके मन में क्या आता है, थॉट आता है, उसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं। तो इसी प्रकार जो खुशी है उसके मन में थॉट आया है, ये सब कैसे होता है, ठीक है। लेट अस हेल्प खुशी फाइंड आउट। तो आपको क्या करना है, आपको खुशी के जैसा ही आपको भी अपने क्लासरूम का पूरा अंडरस्टैंड करना है, और उसके जैसा ही अब अपने क्लासरूम में देखते हैं कि क्या क्या है आपके। तो इसी तरह उसको आपको एक पिक्चर ड्रॉ कर लेना है, या अपने सर से जो पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि ये कैसे बना है, कहाँ से आया है, इस टाइप का, ठीक है। द टेबल एंड चेयर आर मेड ऑफ वुड। जो टेबल और चेयर होते हैं वो किससे बने होते हैं, वुड यानी लकड़ी से, ठीक है। कोई चेयर जो होता है और टेबल वो लोहा का भी बना था, लेकिन जो उसके उसी के क्लासरूम में था वो वुड का बना हुआ था, ठीक है। वेयर डू वी गेट वुड फ्रॉम। तो जो ये लकड़ी है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो आपको बताना है। क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त करेंगे हम लकड़ी को, जंगल से प्राप्त करेंगे, या बहुत सारे जो सड़क के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं तो जो सूख जाते हैं उसको, उससे लकड़ी से क्या करते हैं, टेबल चेयर बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे जैसे कि बगीचे में लगा होता है पेड़ जो सूख जाते हैं उसके द्वारा सब बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में समझ गए ना, चलिए देखते हैं आगे। द hedges, nails and latches of the door are made of some metals। तो ये जो है ये सब कैसे, जो मेटल होता है जिसको हम धातु बोलते हैं, ये सब कुछ धातु पदार्थ होता है जो कि इससे बना होता है, ठीक है। डू यू नो, आप क्या जानते हैं, मेटल्स आर केयरफुली
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन रॉक, जो मेटल होता है उस क्या किया जाता है, उसको बहुत ही केयरफुल, मतलब जो रॉक होता है बहुत बड़े बड़े चट्टान, जिसको तोड़ने के बाद उसमें से क्या होता है, कुछ मेटल हमको प्राप्त होता है। सेडिमेंट कॉल्ड और ऑर्क, जो उसका एजस्क होता है, उसको बहुत सारे प्रयोग करके उससे क्या किया जाता है, मेटल यानी धातु प्राप्त किया जाता है। डग अप फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, तो इसको कैसे किया जाता है, डग यानी खोद कर, पृथ्वी जो खोदने के बाद जो निकलता है रॉक, उसके द्वारा वो मेटल प्राप्त होता है उसके अयस्क के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग अगले मतलब इससे ऊंचे क्लास में जाएंगे, जैसे कि 4 हो गया 5 हो गया, तो इससे इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि कौन सा मेटल किस अयस्क से बनता है, उसका अयस्क का नाम क्या है, तो आप लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये कुर्सी हो गया, ये हो गया आपका सीढ़ी, तो ये टेबल, ये सब कैसे बना है, वुड से बना है। और ये सब जो है दिखाई दे रहा है आपका, ये सब आपको मेटल यानी धातु लोहा से बना हुआ है सब ये सारे सामान। ठीक है, तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नोट टू द टीचर, तो आप टीचर के बारे में अपने स्कूल में क्लासरूम में देखते होंगे कि कोई भी ये तो टीचर को करना होता है, तो आप लोग अपने क्लासरूम में अपने सर से या अपने मैम से इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, सो द चिल्ड्रन सम कॉमन मेटल्स अराउंड यू सच एज आयरन, तो आपको क्या करना है, कुछ मतलब देखना है, बच्चों को दिखाना है, मतलब टीचर को करना है, तो आपको बच्चों को दिखाना है। और मेटल्स जो कि आपके आयरन, जैसे कि लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी इन द थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये और एलोइज सच एज स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। एलोइज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो ये सब क्या करना है, एक मतलब अपने क्लासरूम में जो आपके क्लास टीचर है आपको दिखाएंगे, जिससे आपको क्या हो सके, पहचान में आ सके कौन सा मेटल किस पदार्थ, कौन सा धातु से बना हुआ है। जैसे कि ये जो आयरन है, लोहा, इसका यूज हम लोग किस काम में करते हैं, किस काम में आता है, तो आप लोग देखते होंगे बड़ा बड़ा जो गेट का दरवाजा डोर बनता है उसका बना होता है। कॉपर का यूज क्या किस चीज में, आप देख सकते हैं आपके घरों में जो लाइन का कनेक्शन होता है, उसका जो वायर होता है वो कॉपर का होता है। ठीक है, तब आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का भी यूज आप लोग बर्तन बनाने में, बर्तन जो बनता है उसका एल्युमिनियम के द्वारा ही बनता है। ठीक है, गोल्ड, आप लोग गोल्ड, आप जो गर्ल्स होती हैं देखिएगा कि वो पहनी होती है, इयररिंग्स हो गया वो जो, ठीक है, तो सब गोल्ड का पहनी होती है, तो आप देख सकते हैं कि वो सिल्वर, आप उसका कलर देख सकते हैं कैसा होता है, व्हाइट कलर का सिल्वर होता है। जैसे कि आपकी मम्मी हो गई, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स, कभी कभी देखिएगा वो अपने पैरों में हमेशा पहनती हैं क्या, वो जिसको बोलते हैं हम लोग छागल, तो वो पहनी होती है, वो सिल्वर का होता है। मरकरी जैसे कि आपको शादी कोई फंक्शन हो गया तो वहां पे मरकरी बोला जाता है, लाइट उसका मरकरी का लाइट जलता है, तो ये सब वो मरकरी होता है, आप लोग उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर होता है, तो थर्मोमीटर जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उसके द्वारा किसी का बुखार को मापते हैं कि कितना उसका डिग्री सेल्सियस अभी बुखार है, तो आप लोग कभी ना कभी थर्मोमीटर का भी देखे होंगे। ठीक है, एलॉय सच एज स्टील, जो स्टील होता है, स्टील का बर्तन जिसमें आप लोग खाना खाते हैं, ब्रास, ये क्या है, मिक्सिंग ब्रास करके मिक्स, ब्रॉन्ज। ठीक है, एलॉयस आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जो एलॉयस है वो क्या है, मिक्सर
मिक्सिंग मतलब उसको मिक्स करके बहुत सारे धातु को बनाया जाता है। ठीक है, किसका किसका, ब्रास और ब्रॉन्ज का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, तो आप लोग अपने क्लास टीचर्स भी आपको बता सकते हैं, बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये जान गए तो आप लोग अंडरस्टैंड अपने समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी 2 के बारे में देखते हैं। एक्सपोर्ट द मेटल्स। तो क्या करना है आपको, एक्सपोर्ट द मेटल्स यानी मेटल के बारे में आपको देखना है। देखिए कैसे, फाइंड एज मेनी थिंग्स ऑफ पार्ट्स ऑफ थिंग्स। तो आपको फाइंड करना है बहुत सारे थिंग्स के बारे में, जैसे कि डेट आर मेड ऑफ मेटल्स। तो आपको बताना है कि जो मेटल्स होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, विच मेटल्स डू यू रिकॉग्नाइज अराउंड यू। तो आपको क्या करना है, जो मेटल होता है आपको रिकॉग्नाइज करना है। जो आपके आसपास में कोई भी मेटल पदार्थ हो गया तो उसको देखना है और उसको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन है, इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द मेटल आस्क योर फ्रेंड और एन एल्डर। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड से या अपने एल्डर्स जो बड़े हैं उनसे पूछ लेना है कि ये कौन सा मेटल है और ये किससे बना है। ठीक है, मेक ए लिस्ट ऑफ दिस मेटल्स इन योर नोटबुक। और आपको नोटबुक में उसका नाम लिखना है। ठीक है, एक लिस्ट बनाकर। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं ना। चलिए हम लोग आगे की स्लाइड पर चलते हैं और आगे की स्लाइड को अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग मजा आ रहा है ना पढ़ने में। ठीक है, इसी तरह आप समझते रहिए और अपने स्टडी को पूरा कंप्लीट करिए, अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाइंड आउट करना है आपको, व्हाट आर अदर थिंग्स इन द क्लासरूम। तो आपको क्या करना है, अदर थिंग्स के बारे में अपने क्लासरूम, सच एज मैट्स, बल्ब्स एंड इलेक्ट्रिक स्विच मेड ऑफ। तो ये सब क्या करना है, ये सब कैसे बना होता है, किससे बना होता है आपको बताना है। तो आप लोग बता सकते हैं ना कैसे। आपको बताए हैं ना कि जो कपड़ होता है उसका वायरिंग, जो तार होता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, और स्विच हो गया, तो इलेक्ट्रिक स्विच वो कैसे बना होता है, तो वो एक प्लास्टिक जो होता है बेकलेट, जो कठोर प्लास्टिक होता है उसके द्वारा देखिएगा, उसका स्विच ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि ठीक है, बल्ब का स्विच जो होता है। ठीक है, जो बल्ब होता है वो उसका यूज, उसमें टंगस्टन होता है, बहुत सारे मतलब टंगस्टन लगा होता है जिससे रोशनी मिलता है। और जो उसका बाहर का आवरण होता है जो कांच का या प्लास्टिक, ठीक है, ट्यूबलाइट में प्लास्टिक का होता है। ठीक है, और कांच वाला जो 100 वाट का बल्ब होता है उसमें कांच लगा होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सी थ्रो मटेरियल्स। तो आपको क्या करना है, मटेरियल्स जो होता है वो उसके बारे में बताना है कि जो कहाँ से। तो देखिए जो ये खुशी है किस प्रकार ये देख रही है अपने क्लासरूम के डोर विंडोज और इसको देख रही है। ठीक है, और ऑब्जर्व कर रही है। तो आप लोग भी ऐसा करते होंगे ना। ठीक है, देखिए खुशी वाज सिटिंग एट हर डेस्क। जो खुशी है वो अपने कहाँ पे बैठी है, डेस्क पे बैठी है। सी कुड सी ए ट्री laden with beautiful flowers। तो चालू कर लीजिए। देखिए, तो देखिए जो खुशी है वो किस प्रकार अपने क्लासरूम में बैठी है, तभी उसको एक दृश्य दिखाई दिया। ठीक है, तो उस दृश्य को क्या कर देखने लगी। तो आप लोग भी अपने क्लासरूम में बैठते हैं और कोई अच्छा सा पिक्चर दिखाई देता है या कोई, तो आपके जो कि आपके क्लासरूम के बाहर दिखाई देता है, आप उसको देखते हैं। तो देखिए किस प्रकार एक ट्री है, उसके वो जो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है। ठीक है, उस पर बहुत सारे फ्लावर्स है, तो देखिए वहां पे दिखाई दे रहा है, तो उसको देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, सी रीच्ड आउट
टू टच देम। और जो वो खुशी है उसमें तो उसके विंडो में, जो स्कूल का विंडो था वो उसमें कांच लगा है, तो उसको क्या कर रही है, उसको वो टच कर रही है। ठीक है, उसको टच करने पर पता चला कि वो उसको नहीं छू सकती है क्योंकि वो उस वहां पे वो कांच लगा है। ठीक है, हर हैंड टच्ड द ग्लास पेन, और उसको अपने जो विंडो का ग्लास पेन था उसको टच करती है। एट फर्स्ट खुशी डिड नॉट नोटिस द विंडो पेन्स, जो खुशी है वो क्या कर रही है, देखिए फर्स्ट टाइम है, खुशी डिड नॉट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया कि मतलब उसको वो नहीं, सिर्फ वो अपने विंडो को ही टच कर सकती है। वो ट्री जो है उस पर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है, उसको वो टच नहीं कर सकती है, लेकिन उसने सोचा कि हम टच कर सकते हैं, तो उसको देखिए विंडोज पेन्स, तभी वो जैसे ही टच करना चाहती है तो उसमें के बीच में क्या आ गया है, विंडोज पेन आ गया। दे वेयर मेड ऑफ ग्लास एंड शी रियलाइज्ड दैट शी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर्स एंड ट्रीज थ्रू द ग्लास। ग्लास इज लाइक दैट, तो जो ग्लास था उसको पता चला कि उसको रियलाइज हुआ कि हम उसको नहीं छू सकते हैं, उस फ्लावर्स को और उस ट्री को। ठीक है, क्योंकि वो तो बाहर है और वो सिर्फ हमको देखने में यहाँ पे दूर है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, हमारे जो विंडोज में पेन वो शीशा लगा है उसको पारदर्शी है, इसीलिए हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, थ्रू सी ग्लास। ठीक है, ग्लास इज लाइक दैट। डज योर विंडोज हैव ए ग्लास पेन, तो आपको बताना है कि आपका जो विंडो है ग्लास पेन उसमें लगा है कि नहीं लगाएगा, लगा हुआ तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, यस, नहीं लगाते नो। ठीक है, कैन यू सी थ्रू इट, आप क्या उसके द्वारा आप जो ग्लास पेन आपको और लगा है तो उससे के द्वारा आप देख सकते हैं बाहर की सारी चीजों को या नहीं, तो आप लिख सकते हैं अगर देखते होंगे तो, क्योंकि बहुत सारे ग्लासेस होता है जो कि सिर्फ बाहर आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और कितना होता है कि बाहर वाला अंदर का देख जो क्लासरूम का वो दोनों टाइप का मतलब लगाया जाता है कि हम कोई कोई होता है कि बाहर का देख सकते हैं तो अंदर का नहीं, अंदर का देख सकते हैं तो बाहर का नहीं, ये सब ग्लासेस का अपना क्या होता है, एक इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो उस प्रकार आप लिख सकते हैं। आप अगर दिखाई देता होगा बाहर के सारी चीज को तो आप लिखेंगे यस, अगर नहीं देता होगा तो नो। ठीक है, या आपके विंडोज में लकड़ी का लगा होगा तो आप लोग लिख सकते हैं नो। ठीक है, व्हाट डू यू सी, ठीक है, आप क्या क्या मतलब देखें तो उसको बताना है। ठीक है, अगर देखें तो, नहीं देखें तो नहीं बताएंगे कि नो। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3। यहाँ पे देखिए किस प्रकार ये जो बॉयज है एक्टिविटी कर रहा है, आप लोग भी करते हैं ना इस प्रकार, कोई कोई ना एक्टिविटी आप लोग भी करते रहते हैं। तो ये भी जो बॉयज, ये बॉय लड़का है, ये एक्टिविटी कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, थिंक थ्रो दिस, तो आपको क्या करना है, थ्रो इसको देखना है। कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, लाइक बोटल्स हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स इटीसी। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स का बहुत सारे मटेरियल्स को लेना है, कलेक्ट करना है जो कि आपको आपके आसपास में मौजूद हो उसी को। ठीक है, लाइक जैसे कि बॉटल्स हो गया, पेपर हो गया, जैसे कि वो बॉयज लिया है, क्लॉथ यानी कपड़ा, यूटेंसिल्स या, ठीक है, वो देखिए सीसी लिया है एक ठो, लुक एट ए लाइट बल्ब, और एक लाइट बल्ब लेना है। ठीक है, और ए कैंडल या कैंडल आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, फ्लेम थ्रो देम, और आपको क्या करना है, आपको उसके माध्यम से जो है उसको देखना है, उस कैंडल को लाइट, जैसे कि वो लड़का देख रहा है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार वो एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, यू कैन सी थ्रो सच
सम ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, तो वो बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। यू कैन partially see through some others while you cannot see through some objects at all। तो ये देखिए पेपर लिया है तो उसको ज्यादा मतलब पर्सनली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उस जार के द्वारा जो अनस्टिल मतलब है उससे के द्वारा क्या करो पर्सनली उसको सभी चीजें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह का एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से ऑब्जेक्ट से आप किसी चीज को पर्सनली देख सकते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो आपको पर्सनली नहीं दिखाई देगा। तो ये सब हमारा वर्ल्ड में बहुत सारे थिंग्स है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसको जान सकते हैं, ठीक है। और एक्टिविटी करके आप लोग उसको पहचान भी सकते हैं और बता भी सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दोज यू कैन सी थ्रो वेरी क्लियरली टू दोज यू कैनॉट सी थ्रो एट ऑल। तो आपको बताना है कि ऑर्डर दिस ऑब्जेक्ट कैन सी थ्रो वेरी क्लियरली कैनॉट सी थ्रो एट ऑल। तो आपको इस तरह का क्या करना है बताना है आपको कि किस चीज का यूज करते हैं तो आपको दिखाई देता है बाहर, जो इसके पार आप लोग देख सकते हैं, और किसका करते हैं तो यूज तो नहीं दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। तो आपको सी थ्रो क्लियरली, सी थ्रो पार्सली, सी कैन नॉट सी थ्रो एट ऑल। तो आपको इसमें अपने नोटबुक में नोट करना है, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग अपने घर से अपने नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कंप्लीट। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन आंसर का होगा उसमें करा भी देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप बताया गया है जैसे कि कांच हो गया, वो जैसे बॉयज ने लिया था उस तरह का टाइप, जैसे कि आपको ये कांच हो गया, शीशा, ऐना जो होता है, ठीक है। तो ये सब का लेंगे तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और जो वाटर है तो आप वाटर के माध्यम से भी देखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए इतना आप उसका एक्टिविटी कर सकते हैं कि कौन कौन से आपको यूज करके इसमें क्लियरली किसके द्वारा देखेंगे और पार्सली और थ्रो कैनॉट आप किसके द्वारा आप लोग नहीं देख सकते, ठीक है। टेक केयर, नेवर लुक एट द सन कंटिन्यूअसली थ्रो एंड एनी ऑब्जेक्ट और डायरेक्टली, इट विल हार्म योर आईज। तो आपको क्या करना है, टेक केयर करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, कभी भी जो देखना है तो जो सनलाइट होता है उसका जो प्रकाश वो क्या होता है कंटिन्यूअसली हमें नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो उसके द्वारा सनलाइट आता है उसमें बहुत सारे हानिकारक हार्मफुल किरणें होती है, रेज होती है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हमारे आंखों को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसके देखने के लिए अगर देखना है तो उसके उस सामान जैसे कि दूरबीन हो गया उसके माध्यम से हम देख सकते हैं, ठीक है। इट विल हार्म योर आईज, आपको वो आंखों को क्या कर सकता है, खराब भी कर सकता है, ठीक है, जो उसका रेज होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। Most kinds of glass are transparent. Name one more material that is transparent. तो आपको जैसे कि आप ये चश्मे को ले सकते हैं, अगर देखना होगा तो सनलाइट को मतलब ज्यादा देर तक भी नहीं देखना, क्योंकि चश्मा का यूज भी करेंगे तो उस पर भी उसको भी इफेक्ट कर देगा, ठीक है। दूरबीन के माध्यम से देखेंगे तो उसको ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, अपना आंख को बचा सकते हैं इस तरह। यू कैन सी थ्रो ग्लास बट यू कैन नॉट सी थ्रो वुड। तो देखिए जो ग्लास होता है उसके द्वारा क्या कर सकता है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जो किसके द्वारा वुड के माध्यम से
आप लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। मटेरियल्स डेट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड एपिक। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट वुड इज एपिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो वुड है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। सम थिंग्स आर इन बिटवीन, दैट इज यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शली, दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। फाइंड सम मटेरियल्स दैट आर ट्रांसलूसेंट। तो आपको फाइंड करना है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखिए एक्टिविटी 4 में बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं एक्टिविटी। आप लोग भी कर सकते हैं इस तरह का एक्टिविटी, ठीक है। आप लोग भी करिएगा अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में या अपने ट्यूशन में, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद अपने घर पे भी कर सकते हैं अपने एल्डर्स के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, ठीक है। लेट अस कलर द वर्ल्ड। तो क्या करना है, आपको देखना है कि जो वर्ल्ड है कितना कलरफुल मतलब दिखाई देता है। हमारा जो पूरा वर्ल्ड, बहुत सारे इसमें चीजें हैं, थिंग्स हैं, जैसे आप लोग देखने को मिलता है, ठीक है। ब्यूटीफुल्स, बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल्स, बहुत सारे इन मिनी मिनी थिंग्स, ठीक है। कलेक्ट 2 और 3 सी थ्रो बैग्स, बॉटल्स और थिन क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर्स। और आपको क्या करना है, जैसे कि उस बच्चे ने, लड़के ने लिया है और देख रहा है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स, आपको अलग अलग प्रकार के कलर्स को ले लेना है, जो कपड़ा है। प्लस लुक एट ए शीट ऑफ वाइट पेपर, और आपको एक वाइट पेपर थ्रो देम, और उसके द्वारा भी देखना है, ठीक है। डज द कलर ऑफ द पेपर appear to changes? Does white paper appear from different when you look at it through thin blue plastic or glass? तो आपको क्या करना है, आपको व्हाइट पेपर लेना है और डिफरेंट व्हेन यू लुक एट थ्रू थिन ब्लू प्लास्टिक लेना है और ग्लास, और थिन येलो प्लास्टिक और ग्लास, ठीक है। इसको भी आपको ले लेना है। डू द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट appear to changes? How did a blue object look through thin yellow plastic? Have you earlier experienced look through color transparent object? Try to recall such experiences. तो आपको बताना है, ये सब लेने के बाद ये आपको एक्टिविटी करके बताना है, ठीक है। आपको कि इसके द्वारा आप लोग कितने सुंदर सुंदर चीजों को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, तो आप लोग एक्टिविटी करके बता सकते हैं, जिस तरह उस लड़के और लड़की ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। What is it made of? तो आपको बताना है जो ये है ये कैसे बना है। लेट अस रिटर्न टू खुशी क्लासरूम। तो जो खुशी जो है अपने क्लासरूम में रिटर्न होकर वो गई है। राइट चेन गेम, और वो क्या कर रही है, एक गेम खेल रही है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, चेन गेम। इन द टेबल बिलो खुशी हैज ग्रुप, और अपने जो खुशी है उसके क्लास में बहुत सारे दोस्त हैं, वो एक ग्रुप में बट गए हैं। ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स दैट दे आर मेड ऑफ। तो क्या करना है, एक तो ग्रुप बना ली है वो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ग्रुप ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स, तो ये मटेरियल जिस टाइप का मटेरियल है उसका एक ग्रुप बना ली है, ठीक है। दैट दे आर मेड ऑफ, और उसको बता रही है कि वो किसका बना है, मतलब कौन सा, कहाँ से, कैसे वो बना है, ठीक है। हर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज
इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो आपको टेबल में लिखना है, जैसे कि खुशी ने बहुत सारे मटेरियल्स को क्या किया है, कलेक्ट कर लिया है और उसको बता रही है। ठीक है, तो आपको भी इस तरह का एक्टिविटी करना है। आप लोग भी द नेम ऑफ द मटेरियल्स आर इन द सेकेंड कॉलम। ठीक है, और सेकेंड कॉलम में क्या करना है, आपको उसके मटेरियल्स के नेम लिखना है। द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल इज फॉर यू टू कंप्लीट। हियर राइट द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन दैट आर मेड फ्रॉम द मटेरियल। तो आपको जो थर्ड कॉलम है उसमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है, जैसे कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम जैसे खुशी बनाई है उसी प्रकार उसको कंप्लीट करना है। हियर राइट, और उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, सी दैट मेड फ्रॉम द मटेरियल्स, और जो उस मटेरियल्स है वो किससे बना है। सम ऑब्जेक्ट आर अराउंड यू मेनी may be made from materials not in this list example clay, जो जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, क्ले एंड रबर आर मिसिंग इन खुशीज, और जो क्ले और रबर है इससे मिस हो जाता है किससे, खुशी से लिस्ट में, तो आप लोग उसको डाल सकते हैं अपनी लिस्ट में। यूज वन ऑफ दिस टू एड एन एडिशनल रो इन द टेबल। तो आपको क्या करना है, एक एडिशनल टेबल ले लेना है जिसमें आपको इसका नाम लिख देना है। ठीक है, और इस किससे बना है, जैसे देखिए ये खुशी का लिस्ट है, नेम ऑफ मटेरियल्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, तो ये आप लोग इससे टेबल, चेयर, डोर ये सब यहाँ पे दिया हुआ है कि वो किसका बना है, जैसे लकड़ी से बना है। ठीक है, डोर और नेल्स ये सब मेटल से बना है। ये विंडोज, पेन्स, लाइट बल्ब ये ग्लास से बना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विचेस ये प्लास्टिक से बना है। तो आप लोग लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, तो इसमें वुड से क्या बना है, मतलब ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मटेरियल विच इन आर इन योर क्लासरूम और होम, तो आप वहां पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल में पेंसिल यहाँ पे लिखा गया है, तो वुड से जो वुड का होता है जो आप यूज करते हैं अपने क्लासरूम में भी और होम पर भी, तो यहाँ पे ऐसा लिखना है जैसे कि आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यहाँ पे लिख सकते हैं बॉक्स। ठीक है, इस तरह ग्लासेस, विंडोज, लाइट, जैसे कि आप लोग स्केल का यूज करते हैं, कभी कभी घर पे भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक, प्लास्टिक आपने टिफिन बॉक्स ले जाते हैं तो यहाँ पे लंच बॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। Where do you all these materials come from? Can you locate their sources? तो ये जो एग्जांपल है वुड है वो कहाँ से आता है, तो ट्री से। उसी तरह मेटल्स है तो रॉक्स से आता है। ठीक है, उसी तरह क्लॉथ जो कपड़ा है वो कैसे बनता है, तो बता सकते हैं कि कॉटन से बनता है, जिसको बोलते हैं सूती का कपड़ा होता है कॉटन। ठीक है, बहुत सारे जैसे कि जो हमारा ऊनी वस्त्र होता है वो सारे जैसे खरगोश के बालों से बोलता है लोग कि अंगोरा होता है ना, जाड़े के दिन में पहना जाता है, तो ये सब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लॉथ का क्या आप लोग लिख सकते हैं, कॉटन। ठीक है, कॉटन यानी रुई से। ठीक है, डू यू नो
क्या आप जानते हैं ग्लास इज मोस्टली मेड ऑफ स्टैंड। तो आपको जो ग्लास होता है वो सैंड का मतलब बना होता है। ग्लास इज मोस्टली मेड ऑफ सैंड, ठीक है। तो चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के इसी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग स्टडी करके आइएगा पूरा अपने इस चैप्टर को, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को।